नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इन जीएसटी। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का। स्पॉन्सरशिप सर्विस पर कब जीएसटी लगेगा, कब एग्जेम्प्ट होगा, कब आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट होगा और कब फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का पेमेंट होगा, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप की सर्विस में लोग ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं? अगर इससे रिलेटेड सवाल आपके सामने आता है तो वहां पर कंफ्यूजन कहाँ होता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, स्पॉन्सर करने वाला सप्लायर है या रिसिपिएंट हो। यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट या प्रोग्राम हो रहा है। अगर मैं उस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा हूं तो मैं हुआ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। जो पेमेंट देगा वह सर्विस लेगा, तो जो पेमेंट देगा वह रिसिपिएंट होगा और जो पेमेंट लेगा वह सर्विस देगा, जो सर्विस देगा वह सप्लायर हुआ। तो सीधा सा मतलब पेमेंट देने वाला रिसिपिएंट होगा और पेमेंट लेने वाला सप्लायर होगा। रिसिपिएंट कौन हुआ? सप्लायर कौन हुआ? सप्लायर कौन हुआ? जिसको पैसा मिलता है वह सप्लायर, और रिसिपिएंट जो पैसा देता है वह रिसिपिएंट। अब इसको एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए टाटा आईपीएल मैच हो रहा था, तो टाटा आईपीएल मैच को स्पॉन्सर करने वाले बहुत सी कंपनियां हैं। तो सीधा सा एग्जांपल मान लीजिए टाटा आईपीएल मैच को ड्रीम 11 स्पॉन्सर कर रहा है, तो यहां पर सप्लायर कौन हुआ और रिसिपिएंट कौन हुआ? तो रिसिपिएंट कौन हुआ? ड्रीम 11 रिसिपिएंट हुआ और टाटा आईपीएल जो है वह सप्लायर हुआ। क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 अपना ऐड दिखाएगा टाटा आईपीएल में और उसके लिए ड्रीम 11 टाटा आईपीएल को पेमेंट देगा। तो पेमेंट दिया ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 क्या हुआ? रिसिपिएंट। और सप्लायर कौन हुआ? टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल सर्विस दे रहा है क्योंकि ड्रीम 11 का ऐड वह अपने प्रोग्राम में दिखा रहा है। तो क्लियर हुआ, यहां पर स्पॉन्सरशिप की सर्विस में सप्लायर और रिसिपिएंट का मैटर क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कब एग्जेम्प्ट होगा, कब टैक्सेबल होगा, इस चीज को हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इवेंट्स कौन सा है। क्या ये इवेंट्स स्पोर्ट्स इवेंट्स है या अदर इवेंट्स है? अगर जो इवेंट्स है, इवेंट्स अगर स्पोर्ट्स इवेंट है तो ध्यान देना, अगर स्पोर्ट्स इवेंट है तो कुछ स्पोर्ट्स इवेंट जो एग्जेम्पशन चैप्टर में एंट्री नंबर 53 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में बताया गया है वो एग्जेम्प्ट होगा। उस इवेंट को स्पॉन्सर करने पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी स्पोर्ट्स इवेंट, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट जो कि आप देख सकते हो एंट्री नंबर 53 में, अगर वह स्पोर्ट्स इवेंट है तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ओके, अगर अदर इवेंट्स है, अदर प्रोग्राम है, अदर इवेंट्स अदर प्रोग्राम है तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टैक्सेबल होगी। अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है, अगर वह एंट्री नंबर 53 में नहीं कवर है, अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है तो भी टैक्सेबल होगी। अब तो यह क्लियर हो गया कि अगर इवेंट्स टैक्सेबल है तो जीएसटी लगेगा, अगर एग्जेम्प्ट था तो वहां पर जीएसटी का कोई मैटर नहीं बनता, आरसीएम या एफसीएम का कोई मामला नहीं है, लेकिन इवेंट टैक्सेबल है। अब सवाल आता है कि टैक्सेबल है तो आरसीएम में कब पेमेंट होगा, एफसीएम में कब पेमेंट होगा, इस चीज को हम समझते हैं। जब स्पॉन्सरशिप सर्विस टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? आरसीएम में पेमेंट होगा या फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट होगा? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि रिसिपिएंट कौन है। देखिए, रिसिपिएंट स्पॉन्सर करने वाला, रिसिपिएंट का मतलब स्पॉन्सर करने वाला, रिसिपिएंट या स्पॉन्सर्ड बाई, हम देखते हैं स्पॉन्सर्ड बाई। रिसिपिएंट अगर ध्यान देना बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा।
और रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। ध्यान देना, रिसिपिएंट अगर ये 3 पर्सन है, रिसिपिएंट अगर ये 3 पर्सन है, स्पॉन्सर करने वाले अगर ये 3 पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, तब तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज आ जाएगा। और यहां पर जो रिसिपिएंट होगा, जो स्पॉन्सर करने वाला होगा, उसको जीएसटी का पेमेंट आरसीएम में करना होगा। ओके, और ये भी ध्यान देना, जो रिसिपिएंट होगा वह टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर रिसिपिएंट स्पॉन्सर करने वाला अदर पर्सन है, अदर पर्सन मतलब जो अभी हमने देखा बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इनके अलावा रिसिपिएंट स्पॉन्सर करने वाला अदर पर्सन है, तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पेमेंट होगा। मतलब सप्लायर, तो यहां सप्लायर कौन होगा? ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट, जो उस इवेंट को करवा रहा है उसको जीएसटी में पेमेंट करना होगा, वह सप्लायर होगा। और ध्यान देना, जब बात आती है फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करने की, तो एक चीज ये भी दिमाग में रखना कि अगर सप्लायर टैक्सेबल पर्सन है तभी जीएसटी पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी आ रही है और सप्लायर अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आरसीएम में कुछ मैटर ऐसे है कि अगर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है तब तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, हमने ऊपर देखा था। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज की बात आती है कि सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करना है, तो सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ओके, तो हमने यहां देखा कि अगर रिसिपिएंट स्पॉन्सर करने वाला अदर पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के अलावा, तो यहां पर सप्लायर ही पेमेंट करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, जो कि उस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओके, यह मैटर क्लियर हो गया। और इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक इवेंट हो रहा है, तो इवेंट को कौन करवा रहा है? AYZ है, AYZ पर्सन है, ये इवेंट को करवा रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट या ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोग्राम, जो भी इवेंट या प्रोग्राम जो भी हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं। अब इसमें A to Z लिमिटेड, A to Z लिमिटेड इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। ABC फर्म है, स्पॉन्सर कर रहे हैं। मिस्टर यश कुमार हैं, ये भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। मिस्टर श्याम है, ये भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये लोग जो हैं कौन हो गए? A to Z लिमिटेड, ABC फर्म, यश कुमार, श्याम, ये लोग क्या हैं? ये लोग रिसिपिएंट हैं। ठीक है, ये लोग रिसिपिएंट हैं। और जो प्रोग्राम को करवा रहा है, जो ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट है AYZ, ये लोग A to Z, ABC फर्म, ये लोग AYZ को पेमेंट देंगे और AYZ को बोलेंगे कि भैया अपने प्रोग्राम में मेरा एडवर्टाइज कीजिए, मेरा ऐड दिखाइए, और उसके लिए ये लोग AYZ को पेमेंट देंगे। तो यहां पर रिसिपिएंट हुआ A to Z लिमिटेड और सप्लायर कौन हुआ? AYZ, क्योंकि यह प्रोग्राम करवा रहा है और अपने प्रोग्राम में इन लोगों का ये ऐड दिखाएंगे और उसके लिए इनसे लेंगे पेमेंट। तो पेमेंट देने वाले कौन हुए? A to Z लिमिटेड, ABC फर्म, ये लोग रिसिपिएंट हुए। और यहां जो प्रोग्राम करवा रहा है AYZ हुआ। क्लियर हुआ? अब रिसिपिएंट कौन है? A to Z लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो जीएसटी का पेमेंट आरसीएम में होगा। तो जीएसटी का पेमेंट आरसीएम में कौन करेगा? A to Z लिमिटेड करेगा, क्योंकि यह बॉडी कॉर्पोरेट है। यहां पर सप्लायर AYZ है, इसको पेमेंट नहीं करना है। दूसरा ABC फर्म है। अब ABC फर्म है तो यह आरसीएम अप्लाई होगा। आरसीएम में पेमेंट करेगा कौन? ABC फर्म आरसीएम में पेमेंट करेगा। यहां भी जो AYZ सप्लायर है इनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर यश कुमार, ये अदर पर्सन है, ना तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ना पार्टनरशिप फर्म है, ना LLP है, अदर पर्सन है यश कुमार। तो यश कुमार के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहां पर फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट होगा और फॉरवर्ड चार्ज में जब पेमेंट होगा तो सप्लायर पेमेंट करेगा। और यहां पर सप्लायर कौन हुआ? AYZ, जो ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट है, तो उसको पेमेंट करना होगा फॉरवर्ड चार्ज में। इसी तरीके से जो श्याम है ये भी अदर पर्सन है, इन्होंने जो स्पॉन्सर किया है तो यहां भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और श्याम को आरसीएम में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट होगा। फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट होगा तो सप्लायर पेमेंट करेगा। सप्लायर कौन हुआ? AYZ, जो ऑर्गेनाइजर ऑफ इवेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से स्पॉन्सरशिप में जीएसटी को लेकर पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा। और हम
सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में जो जो सर्विसेज बताई गई हैं आरसीए में उसको कवर कर रहे हैं और साथ साथ में हम थोड़ा सा एग्जाम को भी समझ ले रहे हैं। तो अभी हमने समझ लिया क्या, स्पॉन्सरशिप सर्विस। इससे पहले हमने देखा था कौन सा, लीगल सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज को हमने समझा था। और इससे पहले हमने पूरा डिटेल में समझा था कौन सा, जीटीए की सर्विस। अब आगे वाले वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।